प्रदेश के सहकारिता मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग सोमवार को खरगोन जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सुबह करीब 11 बजे प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग सर्किट हाउस पहुंचे, जहां भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठन और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचाने और सोना कम खरीदने की अपील का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एशियाई देशों में चल रहे युद्ध का असर दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिए हर नागरिक को सहयोग करना होगा। मंत्री ने कहा कि ईंधन और सोना आयात किया जाता है, इसलिए उनके कम उपयोग से देश का खर्च कम होगा और राष्ट्रीय धन की बचत होगी। इस दौरान सर्किट हाउस पहुंचे फल ठेला व्यवसायियों ने सड़क किनारे से ठेले हटाने की कार्यवाही का विरोध दर्ज कराया। फल विक्रेताओं ने अपनी समस्याएं मंत्री के सामने रखी, जिस पर मंत्री विश्वास सारंग ने गंभीरता से उनकी बात सुनी और आश्वस्त किया कि किसी भी व्यापारी को परेशान होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कलेक्टर को निर्देश देते हुए कहा कि ठेला व्यवसायियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। खरगोन दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने जहां आर्थिक मुद्दों पर देश हित की बात कही, वहीं ठेला व्यवसायियों की समस्याओं पर भी संवेदनशीलता दिखाई। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। नीचे लगा के ठेले पे लगा, ये तंबू मत बांधो, धूप में बैठो। तो हम धूप में बैठे हैं और आवाज है तो हम काटेंगे, हम साइड से फिक्र मत करो, हमारा नुकसान नहीं होने देंगे। यही आशा करते हैं। मैंने फेंका, अरे नहीं तरबूज हमें दे देती, फेंका काय के लिए हमें देना था ना, हमें खिलाती। लाउती बोलो भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सर, ये अपने ठेले वाले हैं, ये रोड नगर पालिका के साइड में दोनों साइड लगाते हैं। माननीय शिवराज जी ने इनको 3000 ठेले का वितरण किया गया है और ये बरसों से लगाते आ रहे हैं। क्योंकि हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि जो रोड पे चल रहे हैं उनको आप बेकायदा चालानी कार्रवाई करें और जो लग रहे हैं, क्योंकि पूर्व में भी राजेंद्र दादा ने एक बार ठेले वापसी वहीं खड़े होकर लगवाए, सांसद जी ने भी लगवाए हैं और कल माननीय मैडम से भी बात की है, मैडम ने भी विधायक जी को बताया है। तो थोड़ा सा हमारा निवेदन है। अब इसमें अभी कहाँ क्या रोड जाम होता है क्या? मेन रोड पे लगता है, तो जो लोग लेने के लिए आते हैं वो भी रोड पे जाम करते हैं, तो कोई वैकल्पिक नहीं। इसमें यह है कि ये गरीब लोग हैं, तो इनका बिजनेस भी खराब ना हो, काम धंधा भी मिले और शहर की आप लोग भी चाहते हो ना ट्रैफिक भी अच्छा रहे। देखो अपना शहर यदि नहीं सुधरेगा तो कैसे काम होगा? ठीक है ना, जब शहर सुधरेगा जब भी हम सबका भी विकास होगा। तो आर्थिक तरीके से पूरी व्यवस्था कर ले तो इनका बिजनेस भी ना बिगड़े, कोई वैकल्पिक व्यवस्था। भाई साहब, हमारा निवेदन है कि जो नगर पालिका की दीवार है उसके साइड से और उसके सामने वाले इतने डिस्टान रोड से श्री कृष्ण टाकी तिहारा तक, बाकी कहीं नहीं। और भाई साहब, एक निवेदन है कि जब भी बस उतनी दूर पे ट्रैफिक बताते हैं। मेरा ये निवेदन है, प्रशासन अपना है, सरकार अपनी। तो कलेक्टर साहब और एसपी साहब आप जाके देख लीजिए, इनका भी नुकसान ना हो और आपकी व्यवस्था भी हो जाए। एक वैकल्पिक व्यवस्था दे दीजिए और उस वैकल्पिक व्यवस्था में इनका बिजनेस चल सके, ऐसा स्थान धंधा। ठीक है, धंधा को जो आप धंधा हमारे बच्चों को तो विकास हर गाँव तक पहुँचे, इसकी पक्षधर रही है और इसीलिए संपूर्ण प्रदेश में चाहे वो जिला विकास समिति की बैठक हो या और भी तरह के किसी भी कार्यक्रम या योजना की समीक्षा हो, ये लगातार चलती रहती है। और इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ और खरगोन में लगातार विकास हो और जन जन तक हमारी योजना पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल हैदराबाद से अपील की है कि किसी भी तरह का कार्यक्रम हो सोना चांदी ना खरीदे और ईंधन का भी कम उपयोग करें। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो निश्चित रूप से इस देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने का एक बड़ा संकल्प है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास युद्ध का माहौल बना हुआ है और उसके कारण ऐसा कुछ पूरे दुनिया में इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूत की है। हमारी विदेश नीति भी बहुत सफलतापूर्वक दुनिया को
ये स्थापित कर रही है कि भारत एक सुपर पावर के रूप में पूरी दुनिया में उभरा है। और ये बात सही है कि क्योंकि हम तेल का आयात करते हैं, यदि तेल की खपत हम कम करेंगे तो हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी। सोने का भी यही विषय है। प्रधानमंत्री जी ने 5 बातों पर जोर दिया है, वो निश्चित रूप से हम सबको मानना चाहिए। एक बड़ी बात है कि उन्होंने कहा है कि तेल कम खाइए, जिससे देह भी ठीक होगी और देश भी ठीक होगा। उन्होंने फॉरेन में शादी करने को लेकर भी कहा है कि हम आजकल देख रहे हैं बड़ा रिवाज हुआ है कि हमारे कुछ लोग डेस्टिनेशन मैरिज के लिए फॉरेन में जाते हैं, उसकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने हर समय ये स्थापित किया है कि वो केवल प्रधानमंत्री ही नहीं है, समाज को सही दिशा दिखाने वाले नेता हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।